पहले ग्रुप डी का रिजल्ट देने की बात हो रही है। ऐसा चर्चा चल रहा है कि ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो ग्रुप डी में जिनका सिलेक्शन होगा, एनटीपीसी का बाद में रिजल्ट आएगा तो इसमें से हजारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन एनटीपीसी में भी होगा। तो वो लोग ग्रुप डी छोड़ देंगे, क्लर्क में हो गया, किसी अन्य पद पे हो गया, तो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी सीट खाली रह जाता है और इधर युवा जो है बेरोजगार रह जाते हैं। फाइनल रिजल्ट पहले जारी किया जाए, इससे फायदा ये होगा कि जिनका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा वो ग्रुप डी में नहीं जाएंगे। देखिए, पहले हर साल वैकेंसी निकलती थी, लेकिन जब से सरकार मोदी सरकार आई तो वैकेंसी ही आना बंद हो गया। और एक बार 4 साल 5 साल के बाद एक बार वैकेंसी मार्च में निकाली 2019 में, उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आया। नमस्कार, NBC 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। रेलवे में वेटिंग लिस्ट को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ आज बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। लगातार छात्र हित के मुद्दे को जो है उठाते रहते हैं दिलीप से जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप जी, वेटिंग लिस्ट को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 मार्च में आई थी और अभी तक ये बहाली पूरी तो नहीं हुई है और हर साल वैकेंसी भी नहीं आ रही। पहले हर साल वैकेंसी आती थी। तो पहले ग्रुप डी का रिजल्ट देने की बात हो रही है। ऐसा चर्चा चल रहा है कि ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो ग्रुप डी में जिनका सिलेक्शन होगा, एनटीपीसी का बाद में रिजल्ट आएगा तो इसमें से हजारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन एनटीपीसी में भी होगा। तो वो लोग ग्रुप डी छोड़ देंगे, एनटीपीसी में चले जाएंगे, तो ग्रुप डी का सीट खाली रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में, ताकि क्या होगा कि सीट खाली ना रहे, जितना सीट पे वैकेंसी आ जाए वो सारे सीट पे भरा जाए। और होता क्या है, ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद भी हजारों ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनका सिलेक्शन मान लीजिए दरोगा में कहीं हो गया, किसी स्टेट में क्लर्क में हो गया, किसी अन्य पद पे हो गया, तो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी सीट खाली रह जाता है और इधर युवा जो है बेरोजगार रह जाते हैं और वो इंतजार 3 साल 4 साल 5 साल तक करते रह जाते हैं। वैकेंसी ही लेट चल रही है, बहाली लेट चल रही है। तो इसलिए हम लोग मांग करें कि वेटिंग लिस्ट जारी हो, ताकि बाद में भी अगर सीट खाली हो जाए, कोई रिजाइन मार दे, तो उनके जगह पे उनको नौकरी मिल जाए, क्योंकि ये भी तो एग्जाम दे के यहाँ तक पहुँचे हैं। और एनटीपीसी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट पहले जारी किया जाए, इससे फ़ायदा ये होगा कि जिनका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा वो ग्रुप डी में नहीं जाएंगे, तो कम से कम सीट खाली नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड से, रेल मंत्री से और भारत सरकार से, कह लीजिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप जो है हर हाल में पहले एनटीपीसी का रिजल्ट दीजिए। वैसे भी एनटीपीसी की परीक्षा पहले हुई है, एनटीपीसी का रिजल्ट दीजिए पहले, उसके बाद 1 महीना 2 महीना बाद जब हो आप ग्रुप डी का दीजिए, और दोनों में वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। देखा जाए तो तमाम जगहों पर जो है रेलवे विभाग में जो है बहुत ज़्यादा सीट खाली है, लेकिन वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, पहले हर साल वैकेंसी निकलती थी, लेकिन जब से सरकार मोदी सरकार आई तो वैकेंसी ही आना बंद हो गया। और एक बार 4 साल 5 साल के बाद एक बार वैकेंसी मार्च में निकाली 2019 में, उसके बाद फिर वैकेंसी नहीं आया। फिर तो 2019 के बाद 3 साल गुजर चुका है, 3 साल 3.5 साल कह लीजिए, अभी तक वैकेंसी नहीं कोई रेलवे में आई। तो वैकेंसी हर साल आनी चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा यहाँ पे स्पष्ट है कि युवाओं को सरकारी नौकरी सरकार नहीं देना चाहती है। सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रही है? मार्च 2019 की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई। हर साल वैकेंसी आनी चाहिए और आप ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, प्रक्रिया बना रहे हैं, ताकि सीट जितना वैकेंसी पे आपने निकाला उतना सीट भरे ही नहीं, आधा खाली रह जाएगा। फिर उसी को चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से निकाल दिया जाएगा। पहले क्या कहेगा कि हम फिर वैकेंसी निकाल रहे हैं, फिर रोजगार दे रहे हैं। तो एक ही वैकेंसी को बार बार ये निकाल रहे हैं, उसमें से सीट बचा रहे हैं। तो ये बंद होना चाहिए। जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली है उतने सीटों पे बहाली पूरा होना चाहिए। हम लोग ये डिमांड, इसलिए वेटिंग लिस्ट की भी बात कर रहे हैं। और इनकी प्रक्रिया देखिए, पहले एनटीपीसी का CBT-1 का रिजल्ट दिया गया तो एक ही अभ्यर्थी का 3-3 4-4 जगह रिजल्ट दे दिया गया था, ताकि सिलेक्शन तो कहीं एक होगा, बाकी सीट खाली रह जाता। तो उस समय जब विरोध हुआ, हम लोगों ने भी विरोध किया, छात्रों ने आंदोलन किया, तो उसका असर हुआ, तो फिर वापस लेना पड़ा उस फैसले को और जितना देना था रिजल्ट उतना दिया गया, स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया गया। तो उसी समय भी साजिश यही थी कि सीट खाली रह जाए। और उसके बाद अब ये साजिश रची गई है कि एनटीपीसी का बाद में रिजल्ट देंगे, ग्रुप डी का पहले दे देंगे, ताकि ग्रुप डी का सीट खाली रह जाए। और वेटिंग लिस्ट समाप्त कर दिया गया है ताकि सीट खाली रह जाए। तो वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से।
जी, रेलवे का वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप की तमाम बातें आपने सुनी है। दिलीप ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से रेलवे में अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं उनकी बहाली जल्द से जल्द की जाए और जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी किया जाए। सरकार जो है कई दावे करते हैं, जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बहाली नहीं कर रहे हैं। बता दें आपको कि केंद्र में जिस तरीके से सरकार बनी है और रेलवे में लगातार हर साल बहाली होती थी वो बहाली नहीं हो पा रही है। छात्र नेता दिलीप ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है केंद्र में वो कहीं ना कहीं हर साल रेलवे में बहाली नहीं करवा रही है। पहले जिस तरीके से सरकार थी जो है हर साल करवाती थी, लेकिन इस बार जो है अब नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। फिलहाल क्या कुछ कहते छात्र नेता दिलीप आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बना रहे NBC 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।